ये नहीं, क्लिकिंग हो रही है इसके ऊपर जी। अब ये कह रहा है ये क्या रखना है आपने, पर ठीक है जी। सिक्योरिटी रूल्स जो भी हैं वो उसने खुद बनाने हैं। मैं यहाँ पे करूँगा स्टार्ट टेस्ट मोड वाला, ठीक है। ये नहीं करना आपने, टेस्ट मोड पे क्लिक करके एनेबल कर देना है, क्योंकि हम फिलहाल डेवलपिंग मोड के अंदर हैं, हम टेस्टिंग करेंगे, इसको यूज़ करेंगे। तो ये ठीक है। डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है, ये देखें आ चुकी है। ये बड़ी आसान है, नज़र आपको आ रहा होगा। देखिए ये आपकी ऐप का लिंक है, ठीक है। और चल रही ये रूल्स हैं, यहाँ पे रूल्स आपने सेट करने होते हैं कि रीड राइट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते वगैरह वगैरह। ये बैकअप है, उसके बाद ये इसका यूजेज होगा, ये सारा यूज़ है। जो जो आपके कनेक्शन बनेंगे जब आप इसको यूज़ करोगे तो आपका यूज़ यहाँ पे होगा। ठीक हो गया जी। यहाँ तक कोई मसला मसाइल कोई टेंशन परेशानी है तो पूछें। यहाँ पे आप आगे जो है वो फिर ऐड करते हो वैल्यूज़ वगैरह, ठीक है। जो भी आपने की देनी है वो दे सकते हो। लाइक जैसे कि यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ यूज़र पचास, फिर नंबर कर लेते हैं, नंबर में रहेगा ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे करके यूज़र आईडी ऐड हो चुकी है। फिर आप प्लस क्लिक करें, फिर ऐसे करके आप मतलब इसमें कॉलम वगैरह क्रिएट कर सकते हो। बट मैं इसको डिलीट करूँगा फिलहाल, मैंने अभी समझाना है ये वाली चीज़ें, ठीक है। अभी हम उस हिसाब से जो है बनाएंगे, उस हिसाब से लेके चलेंगे। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है बताएं। हाँ जी, आप बताएं क्या सवाल किया आपने। मैंने कहा सर ये डेटाबेस जो है इसको हम लिंक क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है इसका? रीज़न क्या है, देखो ये जो ऊपर था ना, जो मैंने कल वाली ऐप बनाई थी, उसमें मैंने जस्ट ओनली जो कोडिंग थी ना, ठीक है, वो मैंने रखी थी इस पेज के ऊपर, ठीक है। वो यहीं से रिक्वेस्ट जो भी है वो लेता है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट से लेता है, और यहीं पे आपको जो है वो उसका जो काउंटिंग करके दिखा देता है। मतलब कोई डाटा स्टोर नहीं हो रहा। मतलब आप चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैंने एक ऐप बनाई है, आप चाहते हो कि ये जो ऐप है ना, जो डाटा मैं यहाँ पे ऐड करूँ वो स्टोर हो ताकि बाद में उसको मैं यूज़ करूँ। लाइक आपने एक दफ़ा अकाउंट क्रिएट कर लिया, ठीक है, आप दोबारा उसके बाद आपको अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत ना पड़े, आप लॉगिन करें बाद यूज़ करें। आप जो है जैसे आपका रिकॉर्ड है फ्लीट वाला फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट है, आप ये समझ लो कि जो भी रिकॉर्ड हैं, ठीक है, लॉजिस्टिक्स की जितनी भी रिकॉर्ड की डिटेल्स वगैरह हैं, वो ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप बस उसको टेम्परेरी जो बस वहीं पे बनाओ यूज़ करो फिर उसके बाद ख़त्म हो जाए। ये थोड़ी कैलकुलेटर थोड़ी है। जैसे आज का तो कैलकुलेटर में भी हिस्ट्री वगैरह शो होती है। कहने का मकसद ये है कि ये जो है ना, ये जो ऐप आप बना रहे हो इसमें ये एक पूरी डाटाबेस टाइप ऐप, डाटाबेस में डाटा स्टोर होना भी है। ये ऐसी ऐप है कि जब आप रजिस्टर करोगे, ठीक है, तो आपका जो अकाउंट जो डिटेल वगैरह होंगी वो डाटाबेस में स्टोर होंगी। डाटाबेस में स्टोर करने के लिए हमको डाटाबेस चाहिए होती है जिसमें हम डाटा को स्टोर करवाएं ताकि उसको बाद में यूज़ किया जा सके, ठीक है। आप कोई भी रिकॉर्ड है, लॉजिस्टिक्स का कोई भी रिकॉर्ड अगर आपके पास है, ठीक है, तो आप उसको सेव करेंगे या नहीं सेव करेंगे, बस नॉर्मल चला के छोड़ देंगे। जो कल वाली ऐप थी उसमें हमने डाटा को स्टोर नहीं किया, हमने बस फंक्शन लगाए, उनको यूज़ किया, बस वो ख़त्म। जब भी हम ऐप पुराना दोबारा करते हैं वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है, शुरू से स्टार्ट होता है, ठीक है, डाटा स्टोर नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये कहने का मकसद ये है कि जब भी आप चाहते हो कि मेरा डाटा जो है वो सेव रहे ताकि उसको बाद में मैं यूज़ करूँ, तो आपको डाटाबेस चाहिए होती है। डाटाबेस का मेन काम ही यही होता है, रिकॉर्ड को सेव रखना। इसीलिए फायरबेस जो है ये भी एक डाटाबेस है। आप एसक्यूएल सर्वर भी यूज़ कर सकते हो, आप डाटाबेस के लिए वो जैम्प भी यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो ये फायरबेस भी यूज़ कर सकते हो। फायरबेस आसान है, ऑनलाइन है, आपका काम जो है वो बहुत सारा काम डाटाबेस का जो है जो आपने खुद करना है वो उसने खुद कर देना है। जो काम आप करते थे जैम्प के अंदर, ठीक है, मोस्टली चीज़ें जो हैं वो फायरबेस खुद हैंडल कर रही है। आपको कोई सर्वर परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप उसकी फ़ीस दो और उसको यूज़ करो। ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। फायरबेस एक डाटाबेस है, डाटाबेस की तरह काम करती है, एक रियल टाइम डाटाबेस है, ठीक है। कुछ समझ आई को नहीं आई, दोबारा एक्सप्लेन करूँ। जी सर, आ गया। आ गई डाटा है। को बेसिकली स्टोर हाँ, करने के लिए। डाटा को स्टोर करने के लिए डाटाबेस चाहिए होती है, ज़रूरी है। उसके अलावा डाटा हम कहाँ स्टोर करवाएं फिर। जितनी वेबसाइट्स हैं, जितना भी निज़ाम है वो सारा डाटाबेस के ऊपर मौजूद है। आप इवन अपना एलएमएस ओपन करो ना, वीडियो एलएमएस, तो वहाँ पे आप अपनी आपकी डिटेल शो हो रही होती है, आपका फ़ोटो शो हो रहा होता है, आपको आपकी
नेम शो होता है, आपका रिकॉर्ड शो होता है, आपके कितने ग्रेड्स थे, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं, वो आपकी डाटाबेस VUV डाटाबेस में आपका रिकॉर्ड मौजूद है। आप फेसबुक ओपन करते हो, आपको प्रोफाइल पिक्चर्स वगैरह आपकी वहाँ पड़ी होती हैं, तो आप लॉग आउट करते हो तो पड़ी रहती हैं, लॉगिन दोबारा करोगे तो। टिकटॉक पे अपना जो है वीडियो वगैरह डालते हो तो वो कहाँ जाती हैं, डाटाबेस में जाके स्टोर होती हैं। ठीक है, तो वो सारी ऑनलाइन डाटाबेसेस हैं। कहने का मकसद ये है कि डाटाबेस को स्टोर करने के लिए, फिर उसको बाद में यूज़ करने के लिए, ठीक है, उसमें चेंजिंग भी आप कर सकते हो, उसमें आप अपडेशन डिलीशन, उसके बाद डाटा को दोबारा आप नया डाटा रिकॉर्ड भी ऐड कर सकते हो, उसको शो करके व्यू भी करवा सकते हो। तो ये सारा काम हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। पूरी एक CRUD की सीरीज़ में वो स्टार्ट करूँगा, मैं उसमें पढ़ाऊँगा आपको कि डाटा हम कैसे डाटाबेस में इंसर्ट करते हैं, ठीक है, उसके बाद डाटाबेस में से डाटा को कैसे हम फेच करते हैं, मतलब फ्रंट पे शो कैसे करवाते हैं ऐप के अंदर, और फिर उसके बाद डाटाबेस को में डाटा जो है वो चेंजिंग कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका नाम गलत हो गया स्टोर, तो आपको चेंज करवाना है तो आप चेंज करवाएंगे, तो वो ऑप्शन मौजूद होगा। उसके बाद डिलीट वाला ऑप्शन होगा, रिकॉर्ड को डिलीट करना है, तो ये भी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें फिर हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। आपको जो आपकी अभी आपको समझाया गया है ना कि आपने जो ऐप बनानी है, आई थिंक सो उसमें मोस्टली चीज़ें यही हैं, जिसमें डाटाबेस भी यूज़ होनी है, जिसमें रिकॉर्ड आपका ऐड भी होना है। मैं आपको दिखाता भी हूँ, मैं यहाँ से वीडियो करता हूँ, बंद रिकॉर्डिंग पे दिखा देते हैं। अगर आपको ऐसे करके रेड कलर का जो है एरर शो होता है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने क्लास उसकी इंपोर्ट नहीं की। ठीक है, तो फिर आप यहाँ पे जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ये नीचे आएगा इंपोर्ट क्लास, और ये देखें यहाँ पे क्लास जो है वो कैसे रिजोल्व होगी, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ये देखिए ऊपर खुद ब खुद ऑटोमेटिकली क्लास इंपोर्ट हो जाएगी। कोई भी है, टेक्स्ट व्यू है, अगर टेक्स्ट व्यू अगर आपने नहीं लगाया हुआ, ये देखें, अगर टेक्स्ट व्यू T बड़ा करना होता है, ये बात आपने याद करनी है। टेक्स्ट व्यू अगर मैं लगा, ये भी रेड आ रहा है यहाँ पे, ये देखिए, इसमें मैं क्लिक करता हूँ, इंपोर्ट क्लास पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए खुद ब खुद क्लास इंपोर्ट हो गई है। तो ये आसान है भाई, मुश्किल कोई नहीं है, लगा सकते हो आप ऐसे करके। आप लोग ब्रिलियंट हो, कर लोगे मुझे लग रहा है। ठीक है, तो ये वीडियो यहाँ तक ख़त्म करते हैं इसको। आज हमने सर फाइल आपने बेस, कहा था कि जिनके जो इश्यूज हैं वो मुझे स्क्रीनशॉट भेजें। जी जी, मैंने आपको भेजा था, आपने देखा ही नहीं है अभी तक। कब भेजा था? कल कल रात में। रात को मैं सो गया हूँगा फिर। सर सुबह तो उठे तो है ना आप?